हाँ जी भाई, क्या ड्रामा चल रहा है? अपनी बच्ची को यहाँ पे लेके आया और ये सब क्या तमाशा चल रहा है यहाँ पे? माफ कीजिए, वो कुछ भी बोलती चली जाएगी, पता नहीं गुस्से में है। इसको हम लेके जाते हैं घर। पापा और कितना चुप रहोगे? इनसे बोलो ना कि आपको यहाँ पे पूरी सैलरी नहीं मिल रही है। बेटा सैलरी दे दी आपके पापा को। अगर भाई तेरे को नौकरी नहीं करनी तू वैसे मत आना। ये तमाशा क्या लगा रखा? बोल देता ऑफिस में कि मैं कल से काम पर नहीं आऊंगा। अपनी छोटी सी बच्ची को यहाँ पे लेके आया, क्या इमोशनल ड्रामा करने के लिए आया? क्यों आया यहाँ पे? सर ऐसा नहीं है, वो बहुत गुस्से में है। उसका ना हम स्कूल फीस नहीं भर पा रहे हैं, तो इस चक्कर में यहाँ पर आ गई है। तनख्वाह का ना इसको गुस्सा है कि हमको बहुत कम तनख्वाह मिलता है यहाँ पर। हाँ, तो ये सब तो तुम्हें अपनी बेटी को यहाँ पर लाने से पहले सोचना चाहिए था। कंपनी है ये, कोई मजाक थोड़ी है कि यहाँ पर किसी को भी मुंह उठाकर लेकर आ जाओगे तुम। और यहाँ के रूल्स है कि यहाँ पर फैमिली मेंबर्स अलाउड नहीं है, लेकिन तुम अपनी बेटी को यहाँ पर लेकर आ गए। पापा आप कुछ नहीं बोल पाओगे, मैं बोलती हूँ। सर मेरे पापा को 6 महीने से यहाँ पे पूरी सैलरी नहीं मिल रही है। कितनी सैलरी मिलती है भाई? उधर क्या देख रहा है? बता कितनी सैलरी है तेरी? सर 8,000 रुपये महीना मिलता है पिछले 6 महीने से। 8,000 रुपये? जहाँ तक मुझे पता है हमारे स्टाफ में तो किसी की भी इतनी कम सैलरी नहीं है। मतलब सबसे कम जो सैलरी जाती है वो पियोन भैया को जाती है, उनकी भी 12,000 रुपये जाती है। वो मैडम ने बोला था कि कंपनी को ना कुछ लॉस हो गया है, सर का बहुत नुकसान हो रहा है। अब तुम सबको यहाँ पे काम करना है तो करो, वरना आधी सैलरी मिलेगी। अब हम सब तो लोग कहाँ पर नया काम ढूंढेंगे? इतने सालों से यहाँ पे काम कर रहे तो सोचा कि कुछ महीनों में सैलरी हमारी बढ़ जाएगी, लेकिन बढ़ नहीं पा रही है। और आपको लॉस वॉस हो गया ना, इसी चक्कर में हमारा 8,000 रुपये सैलरी नहीं मिल रही 6 महीने से। सर झूठ बोल रहा है ये। सर पूरी 15,000 रुपए सैलरी मिलती है इसे हर महीने, और इसे नहीं सबको मैं 15,000 रुपए सैलरी देती हूँ। अरे हम झूठ बोल ही नहीं रहे, अपनी बच्ची की कसम खा के कहता है अब हमको 8,000 रुपये सैलरी देती, झूठ थोड़ी ना बोलेंगे। और सर आप एक बात बताइए, ये बोल रहे हैं पिछले 4-5 महीने से इसे 8,000 रुपए सैलरी मिल रही है, तो सर इतना बेवकूफ तो ये भी नहीं है ना। जब सैलरी स्लिप पे 15,000 रुपए लिखा हुआ, ये बकायदा साइन करता है उन पेपर्स पे, तो 8,000 सैलरी लेके ये खुश कैसे हो सकता है? मुझसे पहले तो ये आके आपको कंप्लेंट कर देता ना कि इसको सैलरी कम मिली है। इतना बेवकूफ तो तू लगता नहीं है, और ना तो इतना जाहिल लग रहा है कि तुझे पिछले 6 महीने से यहाँ पे ये 8,000 रुपये सैलरी मिल रही है और तू पैसे उठा के घर जा रहा है। और 7वें महीने तुझे याद आ रहा है कि तुझे पैसे कम मिल रहे हैं, तो तू अपनी छोटी सी बच्ची को यहाँ पे लेके आया। तुझे क्या लगा कि यहाँ पे कोई बड़ा ड्रामा तू क्रिएट कर लेगा, हमारा नाम खराब करेगा? जो हमारी कंपनी के सामने जो ऑफिस है वहाँ तक बात पहुँचाना चाह रहा है छोटी सी बच्ची को ला के। अब थोड़ी देर में यहाँ पे तू कलेश करेगा, उसके बाद तू पुलिस बुलाएगा, कुछ भी करेगा, हम तेरी बात मान जाएंगे। नौकरी नहीं करनी ना, अपने पैसे उठा और यहाँ से निकल जा। इससे पहले मैं तेरे साथ कोई बदतमीजी करूँ तेरी बच्ची के सामने, तो मैं नहीं चाहता कि मैं तुझे कुछ भी बोलूँ, तो चला जा। सर अगर इतना दिमाग होता ना तो किसी कंपनी में अच्छी जगह काम कर रहे होते। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तभी तो यहाँ पे गार्ड की नौकरी कर रहे हैं हम। इतना दिमाग नहीं आता हमको चलाना सर। और आप समझ में आ रहा है आपको कोई नुकसान नहीं हुआ होगा, हमें कुछ भी बस बोले जा रही है, और सारी गलती मैडम की लगती है हमको। जब 15,000 रुपए कंपनी से सबको मिलता है तो आप 8,000 रुपए क्यों देती है हमको? ये बोल के कि नुकसान हो गया तो कुछ बात नहीं है। 1 मिनट, मेरा क्यों नुकसान होगा? क्या बकवास कर रहा है? कितनी सैलरी है इसकी भाई? सर 15,000। एक काम करो, इसमें से एक फाइल होगी जो सैलरी स्लिप वाली होती है, वो निकालना। जी सर। क्या नाम है तेरा? राजा नाम है। 6 महीने से तेरे को सैलरी 8,000 रुपये मिल रही है। दूसरी होगी फाइल। क्या नाम बताया था अपना? राजा नाम है। इधर आ भाई। यहाँ पे साइन किसने करी है? हमारा है। साइन तूने करी है। यहाँ पे अमाउंट देखो क्या दिख रहा है? राम 15,000। 15,000 रुपये पैसे ले रहा है, तेरा नाम लिखा हुआ है, साइन तू कर रहा है, उसके बाद कह रहा है कि मुझे नहीं पता। आप इस पे साइन करवाती थी हमसे? सर माँ कसम खा के कहता है मेरे को नहीं पता था कि ये सैलरी का वो जो सीट है, अटेंडेंस सीट बोल के हमसे साइन करवाती थी, और हमसे नहीं सारे गार्डों से यही करवाती है। बोलती है कि अपना अटेंडेंस का वो दो। अब पिछले 6 महीने में हमारे सामने तो कभी आता नहीं था, अंगूठा लगा के हम आ जाते थे। हम भी सोचे कि अचानक अटेंडेंस का सीट कहाँ से आ गया। अब समझ में आ रहा है कि यहाँ पर वो साइन करके आपको कुछ और कहानी दिखा रही है। सर इसे साइन करने का पता, लेकिन इसको 15,000 और 8,000 की रकम में फर्क नहीं पता। सर झूठ बोल रहा है ये। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये सैलरी ना खा जाता होगा और घर जाके बताता होगा कि इसकी सैलरी 8,000 रुपए है,
इसकी बेटी को लगा कि पापा की सैलरी बहुत कम है और यहाँ पे आके पैसे गिरा दिए। आपने देखा नहीं जब इसकी बेटी यहाँ पे आके कंप्लेंट कर रही थी कैसे चुप करवा रहा था। ये डर गया होगा ना कि सच्चाई बाहर आ जाएगी। पूछिए ना सर इससे, झूठा ये है, मैं नहीं। शर्म नहीं आती है कंपनी के मैनेजर के ऊपर झूठे एलिगेशन लगाते हुए। सर मुझे तो अब समझ में आ रहा है कि इसने मुझे क्यों बोला कि इसका बैंक अकाउंट काम नहीं कर रहा। सर ये ना मुझसे कैश में सैलरी लेता है और मुझे अब समझ में आ रहा है कि कैश में सैलरी क्यों लेता है ये, ताकि बाद में मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगा सके। बड़ा ही दिमाग है इसके अंदर और कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं है। ना झूठ बोल रही हैं आप। 3-3 शाखा में अकाउंट है हमारा, अलग अलग बैंकों के अंदर। हमने बोला था हमारा बैंक अकाउंट है, आप बोल रही नहीं कैश मिलता है। और सर हम झूठ नहीं बोल रहे, कसम खा के बोलते हैं आपको। नीचे भानु भैया रहते हैं ना 1 नंबर गेट पर, आप उनको कॉल करके पूछ लीजिए कि उनको कितना सैलरी मिलता है। अकेले हम नहीं है, वो भी बताएंगे कि उनको 8,000 रुपए मिलता है। हमारे साथ मिला उनको सामने से। अगर तेरी बात गलत निकली तो तेरा क्या हाल होगा तुझे भी नहीं पता लगेगा। सर कहाँ है इसकी बातों में। एक मिनट। हेलो, ये हमारे यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स की जो जितनी भी सैलरी, एक बारी किसी से पूछना उनको कितनी सैलरी मिल रही है। एक बारी आप पूछ के मेरे को जल्दी फोन करो। कोई नहीं, मैं अभी एक बारी सीसीटीवी चेक कर लेता हूँ। सर सीसीटीवी क्या चेक कर रहे हैं आप? सर उसमें पता थोड़ी चलेगा मैंने कितना कैश दिया है। उसमें तो बस यही दिखेगा ना कि मैंने कैश पेमेंट किया है। सर